बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो बकरा ईद में अगर नमकीन के साथ कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो इसी हवाले से आज बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त से डेज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी मैंगो डेज़र्ट। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। मैंगो का सीज़न है तो क्यों ना मैंगो से एक ज़बरदस्त सा डेज़र्ट तैयार किया जाए। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी, ये मज़ेदार सा डेज़र्ट कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। मैंगो डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी मैंगो प्यूरी। ये मैंने एक मैंगो लिया था, इसको मैंने काट के ग्राइंडर में इसकी प्यूरी बना ली थी। हाफ़ कप हमें चाहिए जी प्यूरी। और ये एक मैंगो लिया था मैंने, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। ठीक है, आपने भी इसी तरह एक मैंगो की आपने प्यूरी बना लेनी है और एक मैंगो को आपने क्यूब शेप में कट कर लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तकरीबन मैंने आधा किलो दूध लिया है। ये मैंने फुल फैट दूध लिया है, आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक कप मोटी वाली सवैयाँ जो हैं, रोस्टेड सवैयाँ, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने भी मोटी वाली सवैयाँ इस्तेमाल करनी है। सवैयों को आपने अच्छी तरह दूध में मिक्स कर देना है। इन सवैयों का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। हर चीज़ का अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, अपना एक फ्लेवर होता है। तो आप इन सवैयों से ये डेज़र्ट बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है ये डेज़र्ट बनकर तैयार होगा। सवैयों को हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पकता रहने देंगे जब तक सवैयाँ हमारी सॉफ्ट होती हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें 4 टेबल स्पून हमने चीनी के ऐड करने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे चीनी को कैरामलाइज़। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई या फुल फ्लेम पे आपने चीनी को कभी भी कैरामलाइज़ नहीं करना। ठीक है, चीनी में आपने चम्मच जो है वो बराबर चलाते रहना है। ये देखिए जी, चीनी जो है कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए जी, मेल्ट हो रही है चीनी। बस इसी तरह आपने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चीनी जो है वो हमारी तकरीबन मेल्ट हो गई है। बस इसमें हम ये देखिए मेल्ट हो गई है चीनी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि चीनी को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, हमने लाइट सा कलर इसका रखना है। अगर हम इसको ज़्यादा कैरामलाइज़ करेंगे ना तो चीनी का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे ये जल चुकी है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। बस आपने 2 मरतबा इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से आपने, ये देखिए जी, बिल्कुल इसका एक सिरप सा बना लेना है। ये देखिए चीनी का कैरामलाइज़ जो हमने इसको किया है, कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बन गया है। और ये देखिए जिस सवैयाँ जो हैं वो हमारी कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है और माशाल्लाह से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब जो हमने कैरामलाइज़ किया था चीनी को, ये हम इसमें डेज़र्ट में शामिल कर देते हैं। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही डबल ट्रिपल हो जाएगा। डेज़र्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और एक डिफरेंट सा फ्लेवर इसमें आएगा। ठीक है, चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इसमें चीनी है। अगर कुछ लोग ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं हाफ़ प्याली जो है वो मैं इसमें फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसमें दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को आपने अच्छी तरह से सवैयों में मिक्स करना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सवैयों की खुशबू जो है वो इसमें से बहुत ही लाजवाब सी आ रही है। अब जो हमने हाफ़ कप मैंगो प्यूरी तैयार की थी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कितना ज़बरदस्त सा मैंगो का ये डेज़र्ट तैयार होगा कि मैं कहती हूँ ईद पर तो कमाल ही हो जाएगा। आप ईद पर इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये डेज़र्ट बहुत पसंद आएगा। मैंगो प्यूरी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ताकि इसका फ्लेवर जो है वो सवैयों में अच्छी तरह से आ जाए। सवैयों को मज़ीद हम 5 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, सवैयाँ जो हैं, डेज़र्ट जो है वो हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये देखिए जी कितना थिक हो चुका है। बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा ये तैयार होगा।
तो जो हमने मैंगो के क्यूब्स कट किए थे ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बस इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट जो है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो चलें इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी इसको मैंने डिश आउट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको जैसे मर्ज़ी डेकोरेट कर लें। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम थी वो इसको मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। अब जो मैंगो क्यूब्स मैंने कट किए थे वो इसमें से मैं थोड़े से रख लिए थे, वो हम इसके ऊपर ये देखिए जी इस तरह इसकी गार्निश कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट जो है वो हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। ईद पर स्पेशल आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को और आपके गेस्ट को बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए जी अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। मैंने पिस्ता लिया था, इसको मैंने कट कर लिया था। मैंने इसके ऊपर इसको इस तरह हम गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये हमारा मैंगो डेज़र्ट जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट तैयार हुआ है। बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही थिक सा ये डेज़र्ट तैयार हुआ है। तो ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।